सारे ही मकबूल लीडर रॉ के एजेंट निकल आए। उस टाइम जिहाद करने के लिए डॉलर आ रहे थे, उस तरफ बाद में जिहाद के खिलाफ लड़ने के लिए डॉलर आ रहे थे। डीएचए जो है वो अमृतसर तक पहुंचने वाला है, कुछ समझ नहीं, वहां पे कुछ नहीं रुक रहा। आपके हमारे लीडर बादशाह खान पे लगाया, उन्होंने शेख मुजीब पे लगाया, उन्होंने मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना पे लगाया, उन्होंने भुट्टो साहब पे लगाया, उन्होंने वली खान पे लगाया, करते करते अल्ताफ हुसैन पे लगाया, नवाज शरीफ पे लगाया, बेनजीर पे लगाया, आजकल खान साहब पे भी लगा रहे हैं। अब ऐसा महसूस होता है कि पाकिस्तान की सबसे मकबूल पार्टी शायद रॉ पार्टी, सारे ही मकबूल लीडर रॉ के एजेंट निकल आए। इन अदर वर्ड्स ये इल्जाम खत्म हो गया। ये सिर्फ इल्जाम खत्म नहीं हुआ, द एंटायर आइडियोलॉजी ऑफ पेट्रियटिज्म जो कि बनाई गई थी एक मसनूई अंदाज में, दैट हैज कम क्रैशिंग, दैट इज नाउ डेड। रियासती पेट्रियटिज्म, स्टेट पेट्रियटिज्म का बयानिया खत्म हो गया और उसकी बड़ी वजूहत है कि लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिए हैं कि अगर इतनी आपको मोहब्बत है पाकिस्तान से, मुल्क चूरन बेचा गया बहुत अच्छा आइडियोलॉजी के अंदर ही कि हमारे जो नजरिया है वो मजहब की बुनियाद पे है। बहुत अच्छी बात है अगर हमें जो मजहब सिखाता है, दीन सिखाता है कि लोगों का भला करना है, लोगों से ईमानदारी के साथ जिंदगी गुजारनी है और बाकी भी बहसें तो हिस्सा रहती हैं, लेकिन ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर सवाल ये आता है कि कभी आप उस मजहब का इस्तेमाल करके एक जंग कर देते हो जिसमें आप जो हमसाए ममालिक है उन्हें तबाह करने की कोशिश करते हो जिहाद के नाम पे। उसी के बाद 10-15 साल बाद आप उसी जिहाद के खिलाफ पाकिस्तान फर्स्ट कह के जंग शुरू कर देते हो। दोनों टाइम पे क्या चीज कांस्टेंट है? उस टाइम जिहाद करने के लिए डॉलर आ रहे थे, उस तरफ बाद में जिहाद के खिलाफ लड़ने के लिए डॉलर आ रहे थे। यानी आपने डॉलर्स के लिए मजहब को भी इस्तेमाल किया, हुब्बुल वतनी को भी इस्तेमाल किया और असल बीच में मसला ये था कि आप अपने बिजनेसेस करना चाहते थे, कारोबार करना चाहते थे। जब ये पर्दा उठ जाए, जब पुरानी दुनिया की जो नजरियाती पूरा ढांचा है वो गिर जाए तो उसका क्या नुकसान होता है? उसके बाद हुक्मरान तबकात, अशराफिया इदारे, दे नो लॉन्गर प्ले बाय द रूल्स ऑफ द गेम। ये पहला मेरा पॉइंट, मैं 3 पॉइंट्स में इस बात को करूंगा। पहला पॉइंट ये है कि एक ऐसा एरा शुरू होता है जो पाकिस्तान में हो चुका है जहां पे आपको कन्विंस करने की कोशिश कोई नहीं करता, ना करेगा। द ओनली लैंग्वेज विल बी द लैंग्वेज ऑफ प्योर वायलेंस, प्योर स्टेट टेरर, वायलेंस, ये प्राइमरी कम्युनिकेशन बन जाएगी। मैं भी मोहसिन का उनसे मिलके आ रहा हूँ, मोहसिन दावर से, तो उन्होंने वीडियो दिखाई है जो इलेक्शन के 2-3 दिन बाद किया जिसमें फायरिंग हुई, उनको भी फायर लगे, उनके 4 साथी शहीद भी हुए। अब पंजाब में भी धांधली हुई है लेकिन इस किस्म की नहीं हुई। पेरिफेरीज के लिए हमेशा ये मसला रहता है कि जो गलतियों का बोझ है, जो जुराइम है रियासत की, उसकी जो बदतरीन शक्ल है वो आपको पेरिफेरीज में नजर आती है। वो आपको फाटा में नजर आएगी, एक्स फॉर्मर फाटा में, या बलूचिस्तान में नजर आएगी, या सिंध के कुछ इलाकों में नजर आएगी, सो गिलगित बल्तिस्तान में नजर आएगी। पेरिफेरीज बिकम द प्राइमरी टारगेट। लेकिन बाकी जगहों पे भी वो कुछ होना शुरू हो जाता है, जैसे लाहौर में इस दफा धांधली हुई, कोई उसमें उन्होंने ये नहीं किया कि हम चुपके से कोई 5-7 हजार वोटों के फर्क से इलेक्शन हरवाएंगे। प्योरली उन्होंने सारे, सबको पता था, और मेरा ये मानना है कि लोग कहते हैं जी धांधली, इन्होंने ना अहली इनकी इससे जाहिर होती है, ना अहली नहीं, ये उनका ऐलान है कि हम ये कर रहे हैं, आप जो पुट सकते हो पुट। ये 1971 के टाइप का वाकया है कि असेंबली नहीं बैठने देंगे क्योंकि हमारी मर्जी का मैंडेट नहीं मिला। तो इन अदर वर्ड्स वी आर एंटरिंग अ टाइम पीरियड ऑफ प्योर वायलेंस, और हिस्ट्री में हुआ है। अभी हुकूमत बन जाती है। फ्रांस का समझा जाता है कि बहुत ज्यादा नफीस है, यूरोप के अंदर भी तहजीबी तौर पे ज्यादा नफीस है, लेकिन हुक्मरान तबका होता है। वहां पे जब रद्द इनकलाब आता है उनके खिलाफ और वो शिकस्त दे देते हैं इनकलाबियों को, तो एक दिन के अंदर
20,000 इनकलाबियों को सड़कों पे लाके उनका कत्लेआम करते हैं। तो ये रद्द इनकलाब की एक खासियत है काउंटर रेवोल्यूशनरी वायलेंस की, या एक ऐसे रियासत की जो कि बहरान के शिकार है। उसका लॉजिक क्या है? उसका लॉजिक ये नहीं है कि हमने कन्विंस करना है, उसका लॉजिक है हमने एलिमिनेट करना। ये एलिमिनेट इंडोनेशिया में भी किया था 64-65 में उनकी मिलिट्री ने। वहां पे एक पार्टी थी बहुत बड़ी, पीकेआई कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसके टोटल उन्होंने वाइप आउट कर दिया विद इन अ मंथ। 10 लाख लोगों को मारा। उसके ऊपर एक किताब भी पिछले दिनों आई है विंसेंट बेवेंस की, द जकार्ता मेथड। जकार्ता के अंदर उन्होंने प्लानिंग की और कत्लेआम किया मजदूरों का, किसानों का, औरतों का, मजलूमों का, क्योंकि उन्हें खौफ था कि अब उनके हाथ से पावर जा रही है और ये शायद एक नया इंकलाब आ जाए, तो उन्होंने उसमें कत्लेआम किया। 71 में क्या हुआ? किसी को कन्विंस नहीं उन्होंने किया बंगाल में कि हम अच्छे हैं, हम दो कौमी नजरिया के मतलब ये है, हमारा माजी एक है, कुछ भी उन्होंने। इसी तरह की यूनिवर्सिटी, ढाका यूनिवर्सिटी, इसी तरह के स्टूडेंट्स, बंगाल की क्रीम, इंटेलेक्चुअल क्रीम, वहां के प्रोफेसर्स, उनको निशाने पे लेकर पूरे महीने टारगेट किया और 1-2 दिन इस तरह का कत्लेआम हुआ ढाका में कि वहां पे 2 इंच खून बह रहा था और उसकी वीडियो YouTube पे आपको मिल जाएगी। ये हमारे स्टूडेंट्स के साथ, ज़ाहिर उस वक्त तो पाकिस्तानी थे, पाकिस्तानी ना भी होते तो किसी भी स्टूडेंट के साथ, किसी भी इंसान के साथ ऐसा हो तो हम कैसे उस पर चुप रह सकते हैं। और उस बात को बाद में दबा दिया गया। ये इस तरफ आज फिर जा रही है। जिस तरह की फायरिंग वहां पे हुई है, जो कुछ ये बलोचिस्तान में हो रहा है, जो कुछ ये प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी सहाफियों को पकड़ते हैं, कभी किसी और को पकड़ते हैं, कभी ट्रेड यूनियन वालों को पकड़ रहे हैं, कभी स्टूडेंट्स को पकड़ रहे हैं, कभी पॉलिटिकल वर्कर्स को पकड़ रहे हैं। हत्ता कि आज तक दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हुआ होगा कि जज बेचारे उनकी ये हालत हो जाए कि वो कह रहे हो कि हमें इंसाफ दिलाएं, जिनका काम है इंसाफ दिलवाना। यहां तक बात आ गई, इसका मतलब है कि सारे पर्दे जो हैं वो गिर चुके हैं। सो नंबर 1, वी हैव एंटर्ड एन एरा ऑफ प्योर अनमीडिएटेड वायलेंस एंड टेरर। इस वर्ड्स, अब जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन है, इट विल टर्न इनटू लूट एंड प्लंडर, प्योर एंड सिंपल। छीनेंगे, क्योंकि अब ना कोई जंग हो रही है जिसकी वजह से डॉलर आ रहे हैं, ना कोई पैसा, कोई किसी और कोई बिजनेस सीपैक वगैरह चला है, ना यहाँ पे कोई अंबानी टाइप बिजनेसमैन है जिन्होंने कोई बहुत बड़ी अपनी फर्म्स लगा ली हैं। अंदर से मईशत खोखली हो गई है। वो रेडी है हर चीज करने के लिए कि अगर हमने कर्जे वापस करने हैं, ये जो कर्जे सारे लिए हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, 80 से 90 अरब डॉलर हमने वापस करने हैं अगले 3 सालों में। ये 80 से 90 अरब डॉलर जो हैं, ये आप पे और मेरे पे नहीं लगे, ये कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटीज के स्टैंडर्ड्स को बेहतर करने के लिए नहीं लगे। एजुकेशन में हम इस वक्त श्रीलंका से भी पीछे जा चुके हैं। ये पैसे जो हैं, ये इस पानी को साफ करने के लिए लगे। अभी एक लड़का सेहत खान, पंजाब यूनिवर्सिटी का हमारा दोस्त, उसकी वफात हो गई क्योंकि ना नौकरी देने के लिए पैसा है, ना वेलफेयर देने के लिए पैसा है, ना हेल्थ देने के लिए पैसा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी 11,000 कनाल मजीद उन्होंने जमीन दे दी है पार्क व्यू वालों को। रूडा की जो जमीन है वो मजीद बढ़ा दी है, रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। बैरिया टाउन को मजीद बढ़ा रहे हैं। DHA जो है वो अमृतसर तक पहुंचने वाला है। कुछ समझ नहीं, वहां पे कुछ नहीं रुक रहा। उसके बदले उस सबको सस्टेन करने के लिए दे सेइंग हु विल पे द प्राइस, यू एंड आई। आप लोग इतनी सस्ती चीनी क्यों ले रहे हो? आप चीनी महंगी लो।